दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10 और लेसन नंबर पहला का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। उसके विषय में हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये फार्मूले इतने महत्वपूर्ण है कि अभी आप लोगों के सामने 2023 में परीक्षा होने वाली है बोर्ड की, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आप लोगों को दिया है फार्मूला सूत्र, तो ये पूछा है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए और भी अच्छा है। तो देखिए पूछा है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये फार्मूला होता है। अगला फार्मूला होता है लेंस। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो दिया है 1/v - 1/u = 1/f। अब ये दो फार्मूला हो गया। अब बोले कि दोनों तो सेम सेम दिख रहा है, तो इसमें क्या फर्क है। यहां पर केवल प्लस दिया है और यहां पर माइनस दिया है। केवल प्लस और माइनस का फर्क है, इतना आप लोगों को याद रखना है। यानी दर्पण का सूत्र और यहां पर लेंस का दिया है, लेंस में माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। और फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है r/2, यानी 2, r/2 इसका सूत्र होता है। फिर लेंस की क्षमता का सूत्र पूछता है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f। लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इस बात का होता है कि मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है। तो अगर जो फोकस दूरी f का मान अगर मीटर में दिया हो तो 1/f हम लोग फार्मूला लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर में दे दे तो हम लोग लेंस की क्षमता का सूत्र लिखेंगे 100/f, ये फार्मूला लिखेंगे। तो मीटर और सेंटीमीटर यहां पर फार्मूला है, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आता है आवर्धन। तो आवर्धन को हम m से दिखाते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है v/u, ये सूत्र हो गया। अब आता है वक्रता त्रिज्या पूछता है, तो वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं। तो r का सूत्र हो जाएगा 2 × f, 2 × f, ये फार्मूला हो गया। अगला आता है स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम को हम n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n, छोटे n से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र हो जाता है sin i/sin r, ये हो गया सूत्र। पूछता है हमें चैप्टर में दे देता है या 1 नंबर का पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, एकदम सिंपल सा होता है। अगला पूछ देता है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है कि वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, एकदम सिंपल सा होता है। अब आ जाते हैं हम लोग इधर, जो आंकिक प्रश्न होता है। आंकिक प्रश्न का मतलब क्या होता है कि जैसे जब आप सवाल लगाएंगे तो सवाल लगाते समय आपसे पूछेगा कौन सा दर्पण है, उत्तल है कि अवतल है। उसमें आप कहीं मिस्टेक ना करें, इसलिए हमने उसको शॉर्ट में लिख दिया हूं। आइए देखते हैं इधर। तो दिया है आंकिक प्रश्न बनाने के कुछ नियम। तो नियम क्या होता है कि वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल u से। वो हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। उसका मान किसमें आता है, ऋणात्मक होता है। उसके बाद यदि फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं और f का मान अगर धनात्मक यानी प्लस में आ जाए तो वह दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। अगर फोकस दूरी का मान अगर f का मान प्लस में आ जाए, प्लस में, तो हम कौन सा बोलेंगे कि यहां पर उत्तल दर्पण है। कौन सा है, उत्तल दर्पण है। अगर फोकस दूरी फिर अगर f का मान क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब आ जाता है दर्पण, उत्तल दर्पण अलग होता है, उत्तल लेंस अलग होता है। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी f का मान धनात्मक हमेशा होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। फिर आगे है कि किसी लेंस का जो क्षमता होता है अगर धनात्मक हो तो वह लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर किसी लेंस का जो क्षमता है, जो उसका पावर है, जो क्षमता है, अगर धनात्मक में हो जाए तो कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। किसी लेंस की क्षमता अगर ऋणात्मक हो जाए तो वह लेंस अवतल होता है। फिर आते हैं एग्जाम्पल में। अब आपसे पूछता है परीक्षा में
कि आपसे पूछेगा 1 नंबर में कि एक गोलीय दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी निकाल कर दिखाइए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो निकालने का एकदम आसान तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है क्या क्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या हमें 20 सेंटीमीटर दिया है। तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। तो r बराबर क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। और हमें बोला फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी यानी f, फोकस दूरी को f से दिखाते हैं, तो फोकस दूरी f बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि हमें फोकस दूरी का मान निकालना है। अब फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, तो इधर देख लीजिए, फोकस दूरी यानी f बराबर r/2 सूत्र होता है। तो यहां पर रखेंगे f बराबर r/2। अब r के जगह पर हम लोग 20 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो लिखेंगे 20/2 और कटा देंगे 2 से 20 को, तो 10 बार में कटेगा, तो हमारा ये आंसर हो गया हमारा 10। इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। और इसी सवाल को कई तरीके से पूछता है। कैसे पूछता है, दिया है कि इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। तो एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, तुरंत लिख दीजिएगा f बराबर r/2। तो f बराबर r/2 है, तो वक्रता त्रिज्या यानी r का मान यहां पर दिया है, हमसे फोकस दूरी नहीं पूछा, फोकस दूरी निकालना है, और वक्रता त्रिज्या यहां पर दिया है 32। तो तुरंत लिखेंगे क्या, 32/2, 2 से कटा दें, कितनी बार में कटेगा, 16 बार में हो गया आपका आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।